बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, कल एक नौजवान ने एक सवाल दिया था हज़रत अमीर मुख्तार के बारे में कि जनाब मोहम्मद हनफिया को उन्होंने इमाम मेहदी बताया और अमीर मुख्तार ने अपने आप को उनका वजीर पेश किया और साबित भी किया। आप इस बारे में क्या कहते हैं? पता नहीं कहाँ ये वाक़या इंतकाम में शहीद करबला लेते वक्त पेश आया। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? कल अर्ज कर चुका हूँ कि ये पैरोपेगंडा है, बकवास है, झूठ है। ना उन्होंने किसी को इमाम मेहदी बताया, ना अपने आप को किसी का वजीर बताया। ये सब बनु उमैया का पैरोपेगंडा है। और सवालात के बारे में अर्ज कर दूं, बहुत सारे सवालात ऐसे आ जाएंगे कि जिनका खुद ब खुद आइंदा मजालिस में जवाब आ जाएगा। अभी तो हमने शुरू किया है, सवालात आप देते जाइएगा, मैं जमा करता जाऊंगा। आखिरी मजलिस में इनके जवाब दूंगा ताकि मुझे भी आसानी रहे। इसके बाद फिर मुझे दूसरे दिन आना ही नहीं होगा, सवालात जमा करता जाऊंगा। 20 मुहर्रम को जो आखिरी मजलिस है इसमें जवाब दूंगा ताकि दूसरे दिन आप मुझे पकड़ ही ना सके। अज़ीज़ान मोहतरम, मोमिनीन में से कुछ मर्द ऐसे हैं कि खुदा से जो अहद किया है उसको पूरा करते हैं, अपने कौल को पूरा करते हैं, अपने वादे को पूरा करते हैं। इनमें से कुछ अपने वादे को पूरा करके जा चुके हैं और आप भी हमारे साथ वादा करें कि आप इश्क अली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारी तमाम आने वाली वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। ये आपके लिए बनाई जाती हैं। और इसके साथ साथ अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, बहन भाइयों सबको बोलें कि इश्क अली चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है ताकि हम ये मजालिस के सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। तो कोशिश करें कि आप इसी 10 मजालिस में हमारे 1000 सब्सक्राइबर तो पूरे करवाएं ना, ताकि हमें भी पता चले कि हमने आपकी खिदमत की है और आपको भी पता चले कि हमने वाकई इसका हक अदा किया है। तो मजलिस का आगे आगाज करते हैं और कुछ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मोमिनीन में से कुछ सारे नहीं हैं, इसमें कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। यही तरीका कार चलता रहेगा। दावा करने वाले बहुत सारे होंगे, अहद करने वाले बहुत सारे होंगे, लेकिन इसको पूरा करने वाले वक्त जरूरत बहुत कम निकलेंगे। आज क्योंकि मौजू ही तारीख मीर मुख्तार है, लिहाजा थोड़ा सा खाका क़याम से कबल का। अगरचे आप 10 दिन में सुन चुके कुछ वाक़यात जनाब मुस्लिम की शहादत के भी आप 9 ज़ुल्हिज्जा को सुन चुके हैं। मैं न तो शहादत पेश करूंगा न वाक़यात की तकरार। मौजू क्योंकि चल रहा है, तसलसल कायम रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा पस मंजर पेश करूंगा कि जब जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत वाक़या हुई तो इस वक्त ये सब कहाँ थे? आखिर कोसा ऐसा नहीं था कि पूरा कोसा ही बदअहदों का था, सबने बैत तोड़ दी थी। जनाब हबीब इब्ने मज़ार वही है, जनाब आबिस इब्ने अबी शबीब शाकरी वहां है, जनाब मुस्लिम बिन ओसजा वहां है, जनाब मुख्तार भी वहां है। तो जिस वक्त जनाब मुस्लिम की शहादत वाक़या हुई तो ये सब कहाँ थे? हालांकि करबला में देखिए जनाब आबिस इब्ने अबी शबीब शाकरी मौजूद हैं, शहीद हुए। जनाब मुस्लिम बिन इब्ने ओसजा करबला पहुंचे, शहीद हुए। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहर करबला पहुंचे, शहीद हुए। आखिर एक तसलसल है ना। अचानक तो दरमियान में किरदार नहीं आ रहे कि हुसैन ने खत भेजा और वो पहुंच गए। पहले भी तो थे, तो ये लोग क्या चाहने वालों में ना थे। अचानक खत पहुंचा तो चाहने लगे। जनाब मुस्लिम पहुंचे तो आखिर उनका क्या किरदार रहा? उन्होंने किस अंदाज में अपने आप को पेश किया, क्या होता रहा?
ये तस्करा इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा पस मंजर आपके सामने पेश कर दिया जाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब बैत का सवाल उठा तो जनाब सैयद शहदा ने मदीना छोड़ा और मक्के पहुंचे। मक्के में अभी हैं कि कूफे से खतूत आना शुरू हो गए। ये ख्याल रखिए कि मदीने में फौरन ही कूफे से खतूत आने शुरू नहीं हो गए थे, मदीना तो फौरन छोड़ना पड़ा जनाब सैयद शहदा को, इसलिए कि या तो बैत करें या सफर। और दूसरी तरफ मदीने के वाली वलीद बिन उतबा, जिसे यजीद की तरफ से हुक्म है कि या तो हुसैन से बैत ले लो और उन्हें और नहीं माने तो सर कलम करके भेज दो। इमाम अली मकाम बैत से इनकार कर देते हैं और वलीद भी नहीं चाहता कि फर्जंद रसूल के खून से हाथ लकीर करे। तो अब इमाम दरमियान का रास्ता अख्तियार करते हैं कि मदीने से रास्ते सफर बांध लेते हैं। इधर इमाम मदीने से निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं, उधर ममलकत इस्लामी में माविया की मौत और यजीद की तख्त नशीनी की खबर फैल गई। कूफा में जलसे शुरू हो गए कि हम क्या करें, हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। हम मौला अली की बैत में रहे, इमाम हसन के साथ दिया। अब हमारा अमीर वही होना चाहिए जो रसूल का हकीकी वारिस है। लिहाजा इस सिलसिले का पहला जलसा जनाबे सुलेमान बिन सद खुजाई ने मसले को सामने रखा और कहा कि देखो मसला ये है, अब यजीद जैसा फासिक और फाजिर मुसल्लत हो गया है और यहाँ पर नुमान बिन बशीर उसकी तरफ से वाली है जो घोर है। इस वक्त ये यहाँ पर वाली है। अब हमें क्या करना है, हम इसको अपना अमीर बनाएं या अपना अलग इंतखाब करें। तो लोगों ने कहा कि हमारा अमीर तो एक ही है, वो फर्जंद रसूल है यानी हुसैन इब्ने अली। हम तो उसके साथ रहेंगे, जैसा वो कहेंगे हम उनकी बैत करेंगे, उनकी सिपा में रहेंगे, उनका साथ देंगे। जब लोगों ने बढ़ बढ़कर बातें करना शुरू की तो जनाब सुलेमान बिन सद खुजाई ने हकीकी सूरत हाल को पेश किया कि देखो हुसैन के सिवा कोई वारिस नहीं है, लेकिन तुम अच्छी तरह सोच समझ लो, इनका साथ देना चाहिए। लोगों ने बढ़ बढ़कर, जैसा कि लोगों का अंदाज होता है, तकरीर करना शुरू कर दे कि हम साथ देंगे और इसके सिवा कोई नहीं, वही हमारा अमीर है, वही हमारा क़यादत करने वाला है, वही हमारा कायद है, वही हमारा रहबर है और हमें फौरन इनको खत लिखना चाहिए। बल्कि अब हम सब की तरफ से खत लिख दें कि इमाम को आप फौरन यहाँ तशरीफ ले आए और पूरा कूफा आपके साथ है, हम आपका साथ देंगे और यजीद फासिक के खिलाफ क़याम करेंगे। जनाब सुलेमान जिनकी 90 साल की उम्र है, लोगों के मिजाज को समझते हैं, कूफे के ताज चढ़ाव को देखते हैं कि कूफियों ने मौलाए कायनात के जमाने में, इमाम हसन के जमाने में किस किस्म के किरदार अदा किए हैं और इनके सामने है, लोगों को जानते हैं। इसलिए माजी के तजुर्बात की रोशनी में आगे बढ़ते हैं और कहते हैं देखो इतने जज्बाती ना बनो, एकदम से जज्बात में ना आ जाओ। आप देखते हैं ना कि कोई वाक़या हो जाए एकदम से लोग जज्बात में आ जाते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए सुलेमान कहते हैं एकदम से जज्बाती ना बनो, संजीदगी से इस मसले को गौर करो। ये मसला नाजुक है, ये मसला आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। ये सोच लो कि हम इमाम को बुलाएं और इमाम वहां से यहाँ पहुंच जाते हैं और इसके बाद तुमने साथ छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, फिर तुमने अगर बैत तोड़ दी तो क्या होगा। अब जनाब ये कूफे के लोग चिल्ला उठते हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम अपने इमाम का साथ छोड़ देंगे।
हम अपनी बैठ के से फिर जाएंगे, हम अपने हज को तोड़ देंगे। कसमें खा खा कर एक आदमी खड़ा हो रहा है, तलवारें निकाल रहा है, खुदा की कसम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जान कुर्बान कर देंगे, माल कुर्बान कर देंगे। यानी उल्टा दबाव में ले आए जनाब सुलेमान बिन सर्द खज़ाई को कि तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम में वो हिम्मत नहीं रही, तुम में वो जज्बा नहीं रहा। हम तो अपनी जान लुटाने का और इमाम की नुसरत का जज्बा और शौक रखते हैं। सुलेमान बिन सर्द खज़ाई कहते हैं तुम्हारी बात ठीक है, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, तुम्हारे जज्बात का एहतराम करता हूँ, लेकिन एक मसला मेरे ज़हन में आ रहा है कि अगर इमाम आ गया और तुमने साथ छोड़ दिया तो क्या होगा। फिर हम जमाने में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, जहां में सर उठाने के कर चलने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन जब सब ने नुसरत और हिमायत का यकीन दिलाया और इन बैत करने वालों में जो सबसे पहले खड़े हुए हैं जनाब हबीब इब्ने मज़ार भी थे। आपने जनाब सुलेमान से कहा कि सुलेमान मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि इमाम यहाँ पर तशरीफ लाएंगे, तो मैं इनका साथ दूंगा। तुम मौला को खत लिखो, मेरे नाम से खत लिखो कि मैं आखिरी वक्त तक उनका साथ दूंगा, जान लुटाने तक ये अहद करता हूँ कि जब तक तलवार का कब्जा मेरे हाथ में है इस वक्त तक मैं जहाद करूंगा, जब तक रूह मेरे जिस्म में है मैं जहाद करूंगा। फिर जनाब आबस बिन अबी शबीब शाकरी आगे बढ़े, उन्होंने बैत की और उन्होंने कूफियों के जज्बे को देखते हुए जनाब सुलेमान से कहा आप खत लिखिए, हम सब आपके साथ हैं। जनाब मुस्लिम बिन उफ़जा और चीदा चीदा अफराद जैसे हानी इब्ने उर्वा, जब इन तमाम अफराद ने भी हिमायत की तो जनाब सुलेमान को इत्मीनान हो गया। जब उन्होंने इनके चेहरों को देखा जो अजमाए हुए हैं, मोतबर हैं, मुस्तनद हैं, तो ये कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यही एक शख्सियत और भी है, मोहम्मद इब्ने अशस, जो अशद बिन कैस मुनाफिक का बेटा है। ये पूरा मुनाफिकीन का खानदान है। मोहम्मद इब्ने अशस का तारफ मैं आपसे यूं करा दूं कि जिसने सफीन में अमीरुल मोमिनीन से गद्दारी की, माल लिया, रिश्वत ली और माविया से मिल गया। यानी पहले ही से खतो किताबत थी और माविया से वादा कर चुका था जब जंग में मौका आएगा तो वो अली का साथ छोड़ देगा और माविया के साथ आ जाएगा। ऐसे ही हुआ जब सफियानियों ने यानी माविया के लश्कर ने कुरान नेज़ों पर बुलंद किया तो अशस अमीरुल मोमिनीन से जंग बंद करने का मुतालबा करने वालों में पेश था। वाकयात आप सुनते रहते हैं, इसलिए मैं वाकयात की तकरार नहीं करता इन अंदाज में कि जब अंदाज में आप सुनने के आती हैं कि जिस अंदाज में आप सुनने के आती हैं, मैंने सिर्फ इसलिए इशारा कर दिया क्योंकि मुझे मतलब को आगे बढ़ाना है। तो सफीन में जब कुरान नेज़ों पर बुलंद किया गया था तो चंद मिनट रह गए थे जब मालिक अश्तर जंग का फैसला करने वाले थे। इन बुज़दिलों ने उमर बिन आस के मशवरे पर कुरान नेज़ों पर बुलंद किया तो यही वो मौका था जिस मौका पर उमर बिन आस ने अशस बिन कैस को इशारा दे रखा था कैसे मौका पर अली के लश्कर से तुम अलग हो जाना। अब ये 10,000 अफराद के साथ अलहदा हो गया और कहता है नहीं, हम कुरान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही इसका लेन देन हो चुका था, मामला पिट चुका था, दीन का सौदा हो चुका था माविया के साथ। तो उसने ऐन मौके पर गद्दारी की और उसके हामी सिपाहियों ने खुद ही इमाम के खेमे का मुहासरा कर दिया, जैसा कि इमाम हसन के साथ हुआ था। ये है अशस बिन कैस, उसी का बेटा मोहम्मद बिन अशस और उसी अशस बिन कैस की बेटी है जोधा बिनते अशस, जिसने इमाम हसन को जहर दिया और जहरीला
ज़हर हलाहल, ये पूरा खानदान मुनाफिकीन का खानदान है। ये मोहम्मद बिन अशफ और उमर इब्न हज्जाज ये भी खत लिखने वालों में शामिल हैं। ये खत लिखने वालों में भी शामिल हैं और करबला में उमर साद के लश्कर में भी शामिल। जनाब मुस्लिम को शहादत के दर्जे तक पहुंचाने वाला और गिरफ्तार करने वाला भी मोहम्मद बिन अशफ, खत लिखने वाला भी। अब देखें किरदार सामने रखिए, इन लोगों के कितने किस्म के अफराद अवाम में होते हैं। जोश जज्बा भी दिखाते हैं, बाद में सौदेबाजी भी करते हैं, मफादात भी हासिल करते हैं, कौम को लाकर बीच मैदान में छोड़ भी देते हैं और फिर कौम का कोई वाली वारिस नहीं होता। ये बेचारी कभी किसी के पीछे जा रही होती है और कभी किसी के पीछे। कोई इतने बड़े मजमे के बावजूद इनका परेशानी हाल नहीं हुआ करता। ऐसा होता है जब कुछ लोग अपने जमीर का सौदा कर ले तो कुछ लोगों को तो फायदा हो जाता है और इनको तो माल दुनिया मिल जाता है, इनको तो मकाम मिल जाता है, इनको प्रोटोकॉल मिल जाता है, लेकिन पूरी कौम का सत्यानाश हो जाता है। तो अब ये पहला खत 150 अफराद के दस्तखत से जनाब सुलेमान बिन सद खजाई ने मक्के में इमाम को लिखा। इनमें शरई पहलू भी रोशन कर दिया है, क्योंकि आप इमामे पर हक हैं, हम सिर्फ आपके मती हैं, हम सिर्फ आपके फरमाबरदार हैं। अगर आपने हमारी क़यादत ना की तो हम खुदा की बारगाह में शिकायत करेंगे, यानी इमाम पर हुज्जत तमाम कर रहे हैं। अगर आपके साथ देने के लिए, हम आपके साथ देने के लिए तैयार हैं। जब तक साथ देने के लिए लोग मौजूद हैं तो फिर इमाम पर क़याम करना जरूरी हो गया। इमाम को तो आना है मैदान में। खत भेजा और फिर 150 अफराद खुद कूफे से मक्के के इमाम को यकीन दिलाने के लिए, और इसमें अच्छे लोग भी हैं, मोमिन भी हैं, बहादुर भी हैं, दलेर भी हैं। सबको तो नहीं मालूम कि आगे चलकर लोग साथ छोड़ जाएंगे। ये तो मैदान का कारसाज में मालूम होता है कि कितने अपने कोड़ की पाबंदी करते हैं और कितने पुष्ट दिखाते हैं। किसी के चेहरे पर यह नहीं लिखा होता कि कौन नारा लगा के आगे बढ़ेगा और कौन नारा लगा के पीछे भागेगा। तो जब जंग शुरू होती है तो पता चलता है आगे बढ़ने वाले है या पीछे हटने वाला, फिर पता चलता है। मगर इससे पहले तो सारे मोमिन थे। ओहद में जब सख्त मरहला आया तो पता चला कि जान बचाने के लिए कितने पहाड़ की चोटियों सर करते रहे, इधर उधर भागते रहे, पनाह की जगह ढूंढते रहे। मदीने का रास्ता नहीं नजर आता था तो मुश्किल हालात में मालूम हुआ कि मैदान में टिकने वाले कितने थे। ऐसा सिर्फ ओहद में नहीं हुआ, बल्कि ओहद तो एक आईना है। कितने ही मकामात और जमानों में बिल्कुल ऐसे ही मनाजर देखने में आते हैं। पहले बड़े जोशो खरोश का मुजाहरा किया जाता है, नारेबाजियां की जाती हैं, लेकिन जब मुश्किल हालात पेश आते हैं तो फिर गलियां ढूंढते हैं, जाए पनाह तलाश करते हैं, नाम बदलते हैं। असल में उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि झगड़े में क्या होता है, जंग में क्या होता है। शायद ऐसे ही लोगों की पहचान के लिए मुबारज़े वजूद में आते हैं। फिर मेरा दिल चाह रहा है कि इस मौके पर शहीद मुस्तफा चमरान का एक कौल नकल कर दूं। एक आरिफ बिल्लाह और मुजाहिद फी सबीलिल्लाह जिसने लेबनान में भी जहाद की बुनियाद डाली, उसकी बुनियाद पर आज आप देखें लेबनान के मुजाहिदीन ने किस तरह साम्राज्यों को नाको चने चुबवा दिए। थोड़े से मुजाहिदीन ने, चंद हजार, चंद सौ मुजाहिदीन ने बता दिया कि मार का वजूद कसरत से नहीं हौसलों से जीता जाता है। शहीद मुस्तफा चमरान लेबनान के मुजाहिदीन को भी मुनज़्ज़म करता है और उनके बाद जमहूरी इस्लामी का वजीर दफा भी रहा। महाल जंग पर ही मारा गया और वो एक जुमला कहता है, अजीब बात कहता है। ये जुमले वही कह सकते हैं जो मार्फत रखते हैं, अरसानो आगाही रखते हैं। वो कहता है जब शबोरे जंग बजता है, तबले जंग बजता है, जंग का नकारा बजता है,
इसकी एक बड़ी खूबी है, जब तक नकारा जंग नहीं बजता कुछ पता नहीं चलता। हर आदमी खुशफहमी का शिकार होता है, बुलंद बाम दावे कर रहा होता है, लेकिन जब शबूर जंग बजता है तो ये मर्द की नामर्द से तशखीस कर देता है, बहादुरों और बगौरों की पहचान करा देता है। ये इस नकारा की खूबी है, ये बजना चाहिए। इंसानों की जिंदगी में ये तबल जरूर बजना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि अपने घर में, अपने इत्तेमाद में, अपने लोगों में दावे करना और बात है, और मैदान में दुश्मनों के मुकाबले में डट जाना और बात है। जब तक मैदान पेश नहीं आता, इस वक्त तक पता नहीं चलता। तो अब ये 150 अफराद का कारवां खुद इमाम की खिदमत में मक्के पहुंचा। इन कुतूब और वफूद के जवाब में जिनसे कूफियों के जज्बात का इजहार हो रहा था, इमाम ने अपने सफीर मुस्लिम बिन अकील को अपना नायब बनाकर कूफा रवाना किया और इनको खत भी दिया कूफे वालों के नाम के, कूफे वालों मुझे तुम्हारे खतूत मिले, तुम्हारा पैगाम मिला, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो, अपने कौल में पक्के हो, अब मेरा दफा करोगे, मेरा साथ दोगे, मेरे साथ क़याम करोगे, तो मैं क़याम करने के लिए मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि सबूत के तौर पर मेरे भाई मुस्लिम के हाथ पर बैठ करो। ये मेरा भाई मुझे तुम्हारी वफादारी का यकीन दिलाए, मुझे इत्तला दे, फिर मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। ये है खुलासा उस खत का जो इमाम ने कूफियों के नाम लिखा, जबकि जनाब मुस्लिम को सफीर बनाकर भेजा। जनाब मुस्लिम बिन अकील जनाब वापस मदीने आए, अपने दोनों बच्चों को जिन्हें मदीने छोड़कर गए थे साथ लिया। याद रखिए जनाब मुस्लिम के 4 बेटे थे, 2 जवान थे जो करबला में मैदान जंग में जहाद करते हुए शहीद हुए और 2 कमसन थे, इब्राहिम और मोहम्मद। इनको साथ लिया, सफर किया। इस सफर की एक अलग दास्तान है जो आप सुनते रहते हैं ज़ुल्हिज्जा के महीने में। अजीज़ान मोहतरम, आपको मालूम है सबसे पहले जिसके घर मेहमान बने वो कौन थे? जनाब मुख्तार इब्ने अबू उबैदा सख्सी। जनाब मुख्तार ने कूफे से बाहर आकर इस्तकबाल किया और जनाब मुस्लिम को अपने घर लेकर गए, अपने घर में ठहराया और वहीं से बैठ का आगाज हुआ। फिर शाम को कूफे की मस्जिद में जलसा हुआ तो लोगों ने जनाब मुस्लिम के हाथ पर बैठ शुरू की। रवायात में है कि 18 से 20 हजार लोगों ने इमाम के नायब के हाथ पर बैठ की। अब मुस्लिम बिन उमर बाली या मुस्लिम बिन अब्दुल्ला जो यजीद का जासूस है, यजीद को खत लिखता है। जासूस तो हर जगह बैठे होते हैं ना, हर जगह वो लिख रहे होते हैं कि किसने क्या किया, किसने क्या किया, कौन हुकूमत का हामी, कौन मुखालिफ। फिर ऊपर पहुंचाते हैं और खुश होते हैं, देखो आज हमने कितनी अच्छी खबर दी। फिर कुछ नाम के तौर पर इन बेचारों को मिल जाता है। खैर इनकी भी रोजी लगी होती है, इसी बहाने इनकी गाड़ी चल रही होती है। तो अब इसने यजीद को खत लिखा कि तू क्या गज़ब कर रहा है, तेरा मुकर्रर करदा कूफे का वाली नुमान बिन बशीर बहुत कमजोर है, कोई इसकी नहीं सुनता, इसकी कुछ नहीं चलती। यहाँ पर मुस्लिम बिन अकील आ गए हैं और हजारों लोग उनकी बैत कर रहे हैं। एक फितना अजीम तेरे खिलाफ बर्पा होने वाला है, किसी सख्त आदमी को यहाँ भेज। जो ही यजीद को ये खत मिला उसने फौरन बसरे के हाकिम उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को खत लिखा कि मेरा खत मिलते ही
फौरन कूफे पहुंच के कूफे की विलायत संभाल ले और इस साजिश को, इस फितने को कुचल। तो मुस्लिम बिन अकील और जो भी उसके साथ शरीक है उसका सर काट कर पहली फुर्सत में मेरे पास रवाना कर दे। इब्ने ज़ियाद फौरन बसरे से चला। उसने पहले सारी तलात हासिल कर ली कि कूफे के हालात बदल चुके और अक्सरियत मुस्लिम बिन अकील की बैत कर चुकी। मुस्लिम बिन अकील और कूफे में जो खालिस लोग हैं वो मुतमिन हैं और खालिस शिया हैं वो मुतमिन हैं। चुनाचे उन्होंने ये किया कि दूसरे इलाकों में हमायत हासिल करने चले गए। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहर, जनाब मुस्लिम बिन ओसजा और दूसरे अफराद जिनमें आपस इब्ने अबी शबीब शाकरी शामिल हैं, ये हज़रात गाँव देहातों में फैले कि अब लश्कर को बढ़ाया जाए, क्योंकि खबर मिल गई कि इमाम मक्के से चल पड़े हैं। अब ये जानसार कूफे की तरफ फैल गए, जगह जगह जाते और पैगाम देते हैं, लोगों को जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं मदद के लिए। इधर ये निकले, इधर इब्ने ज़ियाद ने साजिश की और रात के वक्त अपने 50 साथियों के साथ काला इमामा सर पर बांधा, इमामा के तहत अलहन से मुंह को छुपाता और अजीब शान से शाम के वक्त कूफे में दाखिल हुआ। इसके एजेंटों ने पहले से कूफे में फुआद आदि के हुसैन इब्ने अली आ रहे हैं, कूफे पहुंच रहे हैं। इसके एजेंटों ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। आप जानते हैं ना एक खबर कैसे उड़ाई जाती है, यहाँ फिर बड़ी छोड़ी और अभी देखिए मेरे मलीर पहुंचने से पहले वहां वो खबर पहुंच गई होगी, बल्कि इजाफों के साथ ऐसी खबरें तो ऐसे ही फैलती हैं जैसे जंगल की आग फैलती है। खबर ये कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन लोगों का मिजाज है। बाज़ औक़ात किसी की दोस्ती या दुश्मनी में अड़ाई जाने वाली अफवाह क्या क़यामत आती है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो जैसे ही ये अफवाह कूफे में फैली तो जनाब पूरा कूफा इस्तकबाल के लिए आ गया। तारीखी इस्तकबाल लोग पहचान तो नहीं रहे, लेकिन यही सोचकर इमाम अली मुकाम है इस्तकबाल कर रहे हैं, इस्तकबालिया नारे लगा रहे हैं, बैत का ऐलान कर रहे हैं। अब इब्ने ज़ियाद को अंदाजा हो गया कि सिलसिला कहां तक है। फिर किसी ने, शायद मुस्लिम बिन उमर वाली ने किसी से कहा कि ये जो आया है ये हुसैन नहीं है, ये बैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद यजीद का नया वाली आ रहा है कूफे में, कूफे का चार्ज लेने। इसका जो नाम सुना तो अब सीटी गुम लोगों की हवास बांटता हो गए, दो दो चार चार करके खिसकना शुरू हो गए। इब्ने ज़ियाद सख्त गुस्से के आलम में दारुल अमारा पहुंचा। उसने कहा ऐलान करो, लोगों को मस्जिद में जमा करो। इसके ऐलान पर मस्जिद में लोगों को जमा किया गया। इब्ने ज़ियाद ने खुतबा दिया कि देखो मेरी आदत है कि गुनाहगार के बदले बेगुनाह को पकड़ लेता हूँ, दोस्त के बदले दोस्त को जो सर नहीं उठाते मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन जिसने सर उठाया, जिसने मुस्लिम का साथ दिया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसके खानदान वालों को पकड़ लूंगा, गायब के बदले हाजिर को पकड़ूंगा। जैसे यहाँ होता है ना, मुल्ज़िम भाग गया, अब सबके इसके घर वालों को उठा के बंद कर दिया। ये इब्ने ज़ियाद के जमाने से सुन्नत चली थी, ये ज़ियादी सुन्नत है। बेटा भाग गया, बाप माँ बहन सबको उठा के थाने में बंद कर दिया, लो खुद ही आ जाएगा रो पीट के। भाई भाग गया, दूसरे भाइयों को देखा वो नहीं मिलते, भांजे भतीजियों को जो मिलता है उसको पकड़ के बंद करो। तो ये इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया कि गायब के बदले में हाजिर को पकड़ के बंद कर दूंगा, सर उठाने में उड़ाने में देर नहीं करूंगा, मुझसे ज्यादा सफात कोई यजीदी अमल नहीं है। अब कुछ उसका भी असर हुआ। इधर जैसे इब्ने ज़ियाद के आने की खबर मिली, जनाब मीर मुख्तार समझ गए अब जंग होगी, जंग के सिवा कोई चारा नहीं। तो फौरन जनाब मुस्लिम अपने घर से मुंतकिल किया जनाब हानी इब्ने उरवा के घर। यहाँ से वो वाक़या जो मसाइब का बाप बन जाते हैं
मैं तारीखी तसलसल को तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि मोमिनीन के सामने सिलसिलावार वाक़यात पेश करना चाहता हूँ। आखिर जब जनाब मुस्लिम तन्हा रह गए तो मुख्तार कहाँ थे? जब मुस्लिम का हादसा हो गया, हानी मुस्लिम शहीद हो गए, मुख्तार कहाँ थे? इस वक्त तक जंग तो होनी नहीं, तो जनाब मुख्तार के कहाँ? मुस्लिम की क्यों नहीं मदद की? जनाब मुस्लिम का साथ क्यों नहीं दिया? तारीखी वाकया ये है कि मुस्लिम को हानी उर्वा के घर छोड़ा और खुद फौरन देहातों की तरफ यानी इतराफ से कूफा निकले कि 2 दिन के अंदर अंदर लोगों को लाऊं और फिर हम जंग करेंगे। अभी इब्ने ज़ियाद को मारना आसान नहीं होगा, बाद में मुश्किल हो जाएगा। मैं अर्ज कर चुका कि यजीद ने अपने सफाक तरीन और मकार तरीन अमल को छांट के कूफे में भेजा था। इसके वहां के बड़े बड़े सरदारों को पैगाम भेजना शुरू कर दिया कि मिलना चाहता हूँ, मुलाकातें शुरू की। इन मुलाकातों में ये तासर ये दिया कि वो लश्कर कल या परसों शाम से पहुंचने वाला है जो कूफे को संभाल लेगा। जनाब मुस्लिम हानी के घर में रूपोश है। इब्ने ज़ियाद फिक्र में है कि इनका पता कैसे चलाया जाए। मोकल जो इब्ने ज़ियाद का गुलाम है, इसकी ड्यूटी लगाई कि तू महबे हुसैन बनकर ये 1000 दरहम ले कर जा और मुस्लिम का पता चला। मोकल मस्जिद में आया और अपने आप को महबे अहले बैत ज़ाहिर करके बसरे का रहने वाला बताकर लोगों से मुस्लिम का हाल पूछना शुरू किया। कुछ लोगों से जनाब मुस्लिम बिन नौसजा के पास ले आए। मुस्लिम बिन नौसजा इसकी बातों से मुतासिर हो गए, फिर भी वो 2-1 दिन तक टाला, लेकिन बिलाकर इन्हें यकीन हो गया कि इस तरह से रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। कहा कि अच्छा कल तुझे मैं मुस्लिम के पास लेकर चलूंगा। अल्लाह लानतुल्लाह को